हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं मेडिसिन। ठीक है ना। वो मेडिसिन में कौन सी? वेटनरी मेडिसिन। इसकी क्लास फर्स्ट रहेगी है और इसमें अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी पढ़ने के पहले अपन देखते हैं कि मेडिसिन क्या होता है। ठीक है ना। तो मेडिसिन क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है। मेडिसिन क्या है? विज्ञान की एक शाखा, जिसमें अपन क्या करते हैं, रोग का पता लगाते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी रोकथाम आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। मेडिसिन के अंतर्गत अपन क्या, किसी भी रोग का पता लगाना, फिर उसका इलाज क्या है, ठीक है ना, फिर उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो इन सब का अध्ययन अपन करते हैं वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत। ठीक है ना। रोगों का पता लगाना, उपचार करना, ट्रीटमेंट करना, ये सब मेडिसिन के अंतर्गत करते हैं अपन। अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया मेडिसिन किसको बोलते हैं। मेडिसिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। कितने प्रकार की होती है मेडिसिन? मुख्य रूप से 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। कितने? 2 टाइप्स। इसमें पहली आती है अपनी पहली आती है क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन। कौन सी आती है? क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं असंक्रामक रोगों का अध्ययन। जितने प्रकार के असंक्रामक रोगों का है ना, उन सब का अध्ययन अपन किस में करते हैं? क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में। असंक्रामक रोग कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि मेटाबॉलिक रोग हो गया, प्रोटीन की कमी से रोग होने वाले हो गए, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो गए। ठीक है ना। या भी किसी भी तंत्र से संबंधित रोग हो गए जो कि असंक्रामक रोग होते हैं, उन सब का अध्ययन अपन क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत करते हैं। सेकंड आती है अपनी प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। क्या आती है? प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। इसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत अपन संक्रामक रोगों का अध्ययन करते हैं। संक्रामक यानी जो रोग फैलते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, तो उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं? प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत करते हैं। जैसे विषाणु जनित रोग आ गया, जीवाणु जनित रोग आ गए, ठीक है ना, प्रोटोजोआ, कवक, ये इन सब का अध्ययन अपन प्रिवेंटिव के अंतर्गत करते हैं। और क्लिनिकल के अंतर्गत अपन मेटाबॉलिक रोग, उपापचय रोग, पोषक तत्वों से संबंधित रोग क्लिनिकल मेडिसिन के अंतर्गत, और प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन के जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ETC का अपन प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी को लेते हैं। ठीक है ना। कुछ बात और बता देता हूँ मैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन महर्षि चरक। क्या बोल रहा हूँ मैं? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन महर्षि चरक, और फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन रिनेटस विजेटियस। क्या बोल रहा है? रिनेटस, ये वेटनरी मेडिसिन के पिता है, रिनेटस वेजेटियस, ये याद रखना। फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन रिनेटस वेजेटियस। ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी पे। सबसे पहले बात करते हैं अपन हेल्थ की। ठीक है ना। हेल्थ क्या होता है? थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ। हेल्थ, अब ये नॉर्मल हेल्थ क्या होता है कि इसमें ना पशु शरीर की वह अवस्था, यानी कि अपन नॉर्मली बात करें तो हेल्थ क्या होता है कि जिसमें सारे काम नॉर्मल तरीके से हो। जैसे खा सही रहा है पशु, खाना पीना सही से है, कोई किसी प्रकार के फसल में, उसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है ना। जिसमें शरीर की सभी कार्य सुचारू रूप से, पाचन, शोषण, उत्सर्जन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन, खाना पीना सब नॉर्मल हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्वस्थ है, एकदम पशु स्वस्थ है। बोलते हैं ना कि जाके आपके पशु कोई प्रॉब्लम, तो मालिक बोलता नहीं इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खा पी रहा सही सा टाइम पे, मतलब वो सही है। अब बात करते हैं डिसीज़ की। बीमारी किसको बोलते हैं? फिर बीमारी यानी डिसीज़, ये आ गया है ना। अब पशु स्वस्थ है तो उसको तो हेल्थ, अच्छा हेल्थ है तो स्वस्थ हो गया। अब डिसीज़ किसको बोलते हैं? डिसीज़ किसको बोलते हैं कि शरीर के किसी भी अंग में, या तो उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, शरीर के किसी भी अंग में या पूरा शरीर में उसके फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। एक बार सुनिए,
शरीर के किसी भी अंग या तंत्र की कार्य की में विचलन या असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। या नॉर्मली बोले तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल आकारिकी में कोई भी परिवर्तन होता है उसको डिसीज बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पशु के शरीर में तो उसको डिसीज बोलते हैं। आगे आता है अपने पास हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, अब यहाँ पे सुनना हाइपोथर्मिया क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना। देखो एक तो होता है हाइपो और एक है थर्मिया। तो इसमें हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है ना, इतना हाइपो है ना, इसका मतलब होता है कम, और थर्मिया का मतलब होता है तापमान। तो इसका मतलब क्या होगा, हाइपोथर्मिया ने शरीर का तापमान सामान्य से कम होगा, उस स्थिति को अपन बोलेंगे हाइपोथर्मिया। आगे आता है हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, थर्मिया का मतलब होता है तापमान। तो शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा होना हाइपरथर्मिया। फिर अगला अपने पास आता है फीवर या पायरेक्सिया। फीवर को और किस नाम से जानते हैं, फीवर को पायरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के संक्रमण, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारी, इनके कारण अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है, किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारी के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाना क्या कहलाता है, फीवर कहलाता है। आगे आता है अपना पायरोजन। पायरोजन क्या होता है कि ये वो कारक होते हैं जो बुखार लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना, इसके बुखार लाने के लिए जिम्मेदार कारण, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, पायरोजन। आगे बढ़े, इटियोलॉजी। इसके अंतर्गत इटियोलॉजी में अपन क्या देखते हैं, यह भी विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना, जिसमें किसी भी रोग के होने के कारणों या कारकों का अध्ययन, कोई सा भी रोग किस कारण से हुआ, ठीक है ना, उसका कारक क्या है, इसका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं, इटियोलॉजी के अंतर्गत। किसी भी रोग के होने का कारण और कारक, समझ में आया इतना, आगे बढ़े, ठीक। अगली परिभाषा अपनी आती है यहाँ पे देखिए, कैरियर। कैरियर क्या होता है, टर्मिनोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कैरियर, जिसको हिंदी में संवाहक कहा जाता है, ठीक है ना। अब कैरियर या संवाहक क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले अपने कोरोना भयंकर चली थी, है ना, तो कुछ लोगों में क्या हो रहा था कि कोरोना के सिम्टम शो नहीं हो रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति जिसमें कोरोना के सिम्टम शो नहीं हो रहा था वो दूसरे को संक्रमित कर रहा था। भले वो सिम्टम शो नहीं कर रहा था लेकिन दूसरे को तो संक्रमण कर रहा था ना। तो इस प्रकार की जो होते हैं ना लक्षण वाले व्यक्ति, जो उनमें खुद में तो बीमारी के लक्षण उत्पन्न नहीं होते लेकिन दूसरों में बीमारियों फैला सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कैरियर या संवाहक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई पशु है, वो कोई भी बीमारी के लक्षण शो नहीं कर रहा है, यानी वह किसी भी बीमारी के लक्षण कोई पशु शो नहीं कर रहा है, लेकिन वह अन्य पशु में रोग फैला सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, सबसे मेन आता है सर्रा रोग, जो कि मुख्यतः ऊँट होता है। ऊँट में सर्रा होता है लेकिन गाय में इसके लक्षण शो नहीं होते हैं सर्रा रोग के, लेकिन वो फैला सकती है ऊँट में, ठीक है ना। तो गाय क्या होगा इसके लिए, कैरियर सर्रा रोग के लिए। वैसे कोरोना भी अपने इसमें उदाहरण दिया था मैंने आपको, कोरोना बहुत सारे लक्षण शो नहीं हो रहे थे लेकिन वो फैलाने में कारक थे, ठीक है ना। अगली परिभाषा देखते हैं अपन, इंडिजिनस बीमारी। क्या देखेंगे अपन, इंडिजिनस, इंडिजिनस बोले तो इसी में तो देसी बीमारी, इंडिजिनस बोले तो देसी बीमारी। अब इसमें क्या होता है, ऐसी बीमारी जो कि एक ही देश में उत्पन्न हुई और उसी देश में अदर फैली हुई नहीं है। जैसे मान लो कोई सी बीमारी अपने इंडिया में उत्पन्न हुई और इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर नहीं है, तो अपनी स्वदेशी देसी बीमारी उनको इंडिजिनस बीमारी बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा कैसा आता है, एक्जोटिक बीमारी, एक्जोटिक डिसीज, ठीक है ना, यानी कि विदेशी बीमारी। अब इसमें अपन क्या देखेंगे, विदेशी बीमारी में ऐसी बीमारी जो अपने देश में तो नहीं थी लेकिन विदेश से आ गई थी। जैसे कोरोना भी अपने देश में उत्पन्न नहीं हुआ था, चाइना से आया था, ठीक है ना। तो ऐसी बीमारी क्या बोलेंगे जो दूसरे देश से अपने देश में फैली, उसको एक्जोटिक बीमारी कहते हैं। जैसे अपने पशु में इसका एग्जाम्पल है अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, ठीक है ना। ये कौन सी बीमारी है, एक्जोटिक बीमारी, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगली टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ते हैं, सिम्टम क्या होता है, ठीक है ना, सिम्टम्स।
सिम्टम्स बोले तो लक्षण। अब लक्षण क्या होते हैं ये देखिए, किसी पशु में किसी भी बीमारी के कारण या किसी भी रोग के कारण, ठीक है ना, उसके चाल ढाल में, श्वसन क्रिया में, आवाज़ में, पेशाब में, गोबर करने की प्रक्रिया में कुछ भी बदलाव आता है उसको क्या बोलते हैं, सिम्टम। यानी कि किसी रोग के कारण, ठीक है ना, किसी भी रोग के कारण पशु के चाल, गोबर, मलमूत्र, श्वसन क्रिया, पाचन से संबंधित जो भी अपन को लक्षण दिखाई देते हैं ना उनको सिम्टम बोला जाता है, ठीक है ना, बीमारी के कारण। अब अगली आपने वो थेराप्यूटिक्स अब थेराप्यूटिक्स से क्या होता है, ये रोग के उपचार की एक क्रिया है, ठीक है ना, उपचार विज्ञान की एक पद्धति है थेराप्यूटिक्स, जिसके द्वारा भी अपन इलाज करते हैं पशुओं का, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, ठीक है ना, तो उपचार की एक